हमने विजिट किया न्यूली ओपन पार्टी प्लेस एंड रेस्टोरेंट इन कल्याण. This is 88 Kitchen and Bar. The ambience of this place is just wow and it is perfect for friends and families. Let's hop on to the delicious food. Firstly, we started with these yummy veg dumplings which you must try. I bet this avocado sushi आपको कल्याण में कहीं नहीं मिलेगी. If you love sushi, go for this. Next we had the best chicken crispy bao and the taste was just heaven. Next we had fish grill in lemon sauce. It was so amazing, we highly recommend you to try it. You can also try kebabs and they also serve healthy salads. In main course we had the best seller chicken maharaja. You can also book this beautiful separate cabin of 40 to 50 people where you can celebrate your special occasions. The best part of this place is they have perfect dance floor where you can enjoy and dance with your loved ones. Save this reel and plan your visit soon and do follow us for more amazing content. Till then, take care. नमस्कार, पीसीए न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 2 मई को उल्लासनगर पुलिस चौकी में मीना सुनील सोनोने ने मिसिंग कंप्लेन लिखाई अपने बच्चे की। उल्लासनगर पुलिस की पूरी टीम लग गई उस बच्चे को ढूंढने। आखिरकार एक महिला, हिला नाम की महिला को अरेस्ट करके भागलपुर से उस बच्चे को लाया गया। यह टीम कई दिनों से लगी हुई थी। आखिरकार अपने गुप्तचरों से उन्हें पता चला कि हिला नाम की महिला है जिसने इस बच्चे को अगवा किया है और कहीं भेज दिया है। उसे पकड़कर जब वहां पर पुलिस चौकी में लाया गया और जबरदस्ती पूछा गया, तब उस महिला ने कबूल किया कि उस बच्चे को उसी ने अगवा किया है और भागलपुर में छुपा के रखा है। पुलिस की पूरी टीम भागलपुर गई और उस बच्चे को लेकर साथ उल्लासनगर आई, उनके माँ बाप को सौंप दिया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं वरिष्ठ अधिकारी उल्लासनगर पुलिस चौकी के। इसमें एक 10-12 दिन पहले ये गुना दाखिल हुआ है और इसमें मेरी पुलिस स्टेशन की पीएसआई हीरे के अंडर एक टीम हैदराबाद जाके आई। वहाँ से एक अक्यूज को अरेस्ट करके ये सोनी पासवान को अक्यूज करके लाया गया। उसके बाद इसमें डेवलपमेंट करके इसमें जो दूसरी एक अक्यूज है जिसके पास ये बच्चा था, तो वो माला देवी रजाक, इसको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से लाया गया है। उसके लिए यहाँ से टीम भेजी गई थी। निकिता भोईगढ़ और उनके साथ 5-6 अमलदार देकर यहाँ जाके आए हैं। उन्होंने वो बच्चे को और वो बच्चे को जिसके पास था, वो जो माला देवी, इसको लेके आए हैं। ये बहुत ही खतरनाक जगह से आए हैं क्योंकि बाराकपुर यहाँ नक्सलाइट एरिया है और जान की बाजी लगाकर मेरे लोगों ने वहाँ से ये बच्चों को लेके आए हैं। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अभी इसमें 2 गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके बाद कुछ स्वाति बेहरा और संतोष रेड्डी, इनको भी अरेस्ट किया है बॉम्बे सिटी में, तो उनको भी इसमें ट्रांसफ़र करके लिया जाएगा और उसके बाद और कुछ अक्यूजेस इसमें डेवलप हो जाएंगे तो उनको भी इसमें कार्रवाई हो जाएगी। सर, ये बच्चा ये बहुत ही संवेदनशील इंसिडेंट है। बच्चों को, छोटे बच्चों का तस्करी करना, तो उसके बारे में ठीक तरह से छानबीन करके सभी लोगों को इसमें अरेस्ट किया जाएगा। ये जो बच्चा ले गए थे सर, उनकी क्या उम्र थी? ये बच्चा 5 महीने का था। 1/5/2024 रोजी आपल्याकडे उल्हासनगर पोलीस ठाणे येथे एक भादवी कलम 363 अंतर्गत गुन्हा दाखल झालाय। सदर बालक हे 5 महिन्याचे असून सदर बालकाचे अपहरण झाल्याची बातमी आपल्यास मिळाली। तर सदर गुन्ह्यात अटक आरोपीत नामे सोनी देवी पासवान, सदर अटक महिलेकडून आपल्याला खात्रीलायक बातमी मिळाली की तिने सदरचे बालक हे बिहार राज्य या ठिकाणी स्थलांतरित केले। तरी सदर ठिकाणी आम्ही माननीय वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने मी व पोलीस टीम आरोपी महिलेस ताब्यात घेऊन बिहार या ठिकाणी गेलो आणि भागलपुर जिल्ह्यात बाखरपूर गाव या ठिकाणी सदरची महिला असल्याची बातमी आम्हाला आरोपीने दिली। तर त्या ठिकाणी नक्षलाइट एरिया असल्यामुळे आम्ही बरेच गाडीची वगैरे तडजोड आम्हाला लोकल पोलिसांच्या मदतीने करावी लागली आणि सदर ठिकाणी जाऊन त्या महिलेस ताब्यात घेऊन लोकल पोलिसांच्या मदतीने एक नियोजनबद्ध पद्धतीने आम्ही सदर गावात गेलो आणि विशिष्ट पद्धतीने त्यांना ताब्यात घेऊन सदर महिलेस ताब्यात घेतले आणि बाळ तिच्याकडे आपल्याला मिळून आलेले आहे। त्यामुळे सदर महिलेस त्या ठिकाणी आम्ही अटक करून वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली अटक करून तीस भागलपुर जिल्हा कोर्ट या ठिकाणी
हजर करून तिचं ट्रान्झिट रिमांड घेऊन आज रोजी सदर अपहृत बालकास घेऊन पोलीस ठाणे येथे परत आलो आहोत आणि मुदतीत महिलेस माननीय न्यायालयात हजर केले असता माननीय न्यायालयाने दिनांक 17/5/2024 रोजी पावेतो पोलीस कस्टडी तिचे मंजूर करण्यात आले आहे.